एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उस समस्या के बारे में जो आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करके रखी है, राइट। और ये जो प्रेशर, ये जो डर जो आप लोग झेल रहे हो, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पटवारी परीक्षा की तैयारी बहुत टाइम से आप लोग कर रहे हैं और ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कॉल और मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि वो डर रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, बहुत कुछ आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन एट द मोमेंट आके आपको अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलनी है। जिस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी उसी तरीके से नॉर्मली लें। आप वैसे भी प्रैक्टिस सेशन लगा ही रहे थे, क्लासेस में भी आप एमसीक्यूज सॉल्व कर ही रहे थे, तो फिर क्यों इतना प्रेशर लेना, राइट। तो उन्हीं सब चीज़ों को साइड में रख देना है और बी नॉर्मल। आपको बस ऐसे मान के चलना है कि जस्ट ये कोई क्लास का टेस्ट है जो हमको देना है, और इसी तरीके में आप देखेंगे कि आपको अलग तरीके के रिजल्ट मिलेंगे और ये रिजल्ट होंगे आपके उस रिजल्ट के तौर पे जो कि आपको एक सिलेक्टेड व्यक्ति के रूप में, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में आप खुद को वहाँ पर देख पाओगे। ओके, तो क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और अब क्या करना चाहिए, इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले कि जैसे कि सिलेबस में स्टार्टिंग में जब फॉर्म आए थे, सिलेबस में चीज़ें दी हुई थी, आठ आपके पास सब्जेक्ट थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें थी, सारी आपने कर चुके हैं। आप मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो मगर अब ये वाला जो समय है आपका, ये सारी चीज़ें आप लोग एक साथ नहीं कर सकते हो, राइट। तो कुछ चीज़ें आपको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ों को आपको साइड में रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम कुछ सब्जेक्ट की बात करें, साइंस आप लोग बहुत पहले से 10th में भी हम पढ़ते हैं साइंस को, उसके बाद आप हो सकता है आपका 12th तक साइंस हो। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी साइंस से रहा हो, तो उनको कोई ऐसी नई चीज़ें नहीं लगती, राइट। तो यहाँ जो सामान्य विज्ञान पूछा जाना है, और सामान्य विज्ञान जब आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ चीज़ों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा कि जब भी आप विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान जैसे विषय की बात करते हैं, तो एग्जाम में जो विज्ञान आता है वो बहुत सामान्य सा विज्ञान होता है। कैसा विज्ञान होता है? सामान्य सा विज्ञान होता है। और इस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, जब भी हम विज्ञान को देखते हैं, विज्ञान के तीन पार्ट हम देखते हैं। पहला आता है आपका जीव विज्ञान। कौन सा आता है? पहला आता है आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। क्या रखना है? जीव विज्ञान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुछ टॉपिक भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, दूसरा जो प्रायोरिटी में आपको रखना चाहिए वो रखना चाहिए आपको भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान से भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर विज्ञान से रेयरेस्ट में कोई एक आध कोई क्वेश्चन मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो, केमिस्ट्री से बहुत कम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान हो गया। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, राइट। ऐसा एक भी कोई मुझे बताओ कि आप में से ये सारे सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े हैं, वो भी इस मोमेंट पे आके जब आपके एडमिट कार्ड बहुत जल्द ही आने वाले हैं, राइट। तो डरने वाली भाई क्या बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं पता है, सारी चीज़ें हमें पता हो रखी हैं ऑलरेडी, राइट। तो इनमें से भी हमको कुछ चीज़ें एलिमिनेट करनी है। कैसे एलिमिनेट करनी है? जैसे कि हम बात करें कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना चाहिए, राइट। क्या जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन सी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए? विशेष ध्यान कौन सी चीज़ पर देना चाहिए, राइट।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, मैं उस मोमेंट की बात कर रही हूँ जब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब सारी चीज़ें ना तो रिवाइज करने का समय है, ना ही सारी चीज़ों को दोबारा पढ़ने का समय है। अब क्या करना है, कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। कुछ चीज़ों पर हम क्या करेंगे, अपनी पकड़ ज़्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप जीव विज्ञान को विशेषता देखते हैं, तो हालांकि इसको भी हम 2 भागों में बांट के देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आके हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अब हम क्या करेंगे भाई, कुछ चीज़ों को साइड में कर देंगे, जैसे और कुछ चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। तो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जब आप जीव विज्ञान पढ़ते हो तो स्पेशली चीज़ आती है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से एक बात कह रही थी कि सामान्य विज्ञान मतलब हमारा विज्ञान, हमारे आसपास का विज्ञान, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे चीज़ों का उपयोग करते हैं, विज्ञान किस तरीके से हमारे जीवन को आसान बनाता है, बस ये सारी चीज़ें। ओके, और जब हम विज्ञान की बात करते हैं, स्पेशली जीव विज्ञान में भी हम बात करते हैं जंतु विज्ञान की, तो जंतुओं को जब हम देखते हैं तो पहले तो हम खुद को देखेंगे ना भाई, हम क्या हैं, हम क्या हैं, एक जंतु ही है ना। वो बात अलग है, हम फिर जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं तो हम मैमल्स और सारी चीज़ों को अलग रखते हैं। मैमल्स अलग आते हैं, बाकी पक्षी आपके अलग से आते हैं, एनेलिडा अलग से आते हैं, रेप्टाइल अलग आते हैं, उन सारी चीज़ों को साइड में कर देते हैं। वहीं हमें विशेष ध्यान देना है किस पर, आपको देना है मानव आकार की पर विशेष ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, मानव आकार की पर, या फिर मानव आकार की का छोड़ें, यहाँ से हम बात क्या कर लेते हैं कि हमें विशेष ध्यान दे रहा है भाई कोशिका। सबसे पहले कोशिका पढ़ के जाना। कोशिका में भी क्या पढ़ना है, राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, सारे उपनाम पढ़ के जाना है। कोशिका सबसे पहले किसने खोजा, किसने बताया, किसने नाम दिया, यही सारी चीज़ें हैं ना, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर लो और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कोशिका में कोशिकांग हो गए भाई, राइबोसोम क्या होते हैं, केंद्रक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किसने खोजा, पावर हाउस किसको कहते हैं, पुलिसमैन किसको कहते हैं, सारी चीज़ें पढ़ डालो, सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लो। राइट, इसके बाद अब हमने देखा था जड़ें, स्पेशली जड़ों से आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। जब आप देखते हैं पादप आकार की, क्या देखते हैं, पादप आकार की देखते हैं। पादप आकार की में पौधे के फूल आते हैं, पौधे की पत्तियां आती हैं, तना आता है और जड़ें आती हैं। जड़ें स्पेशल देख के जाना, जड़ों के प्रकार देख लेना, कितने प्रकार की जड़ें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है। राइजोफोरा हो गया, दलदलीय क्षेत्र में कौन सी जड़ें होती हैं, बरगद की जो लटकने वाली जड़ें हैं वो किस प्रकार की जड़ें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत जनरली सी चीज़ें हैं जो आपको देख के जाना है। ओके, इसके बाद रोग हो गए, रोग जरूर देख के जाना। इसके बाद विटामिन देख के जाना, विटामिन के नाम देख लेना। ठीक है, कौन से नाम, आप इनके देखेंगे वैज्ञानिक नाम, आप देखेंगे भोज्य पदार्थ, आवश्यक पदार्थ देख लेना। आप यहाँ पर रोग देख के जाना, और रोगों में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाते हैं आपके किस में, जीवों में उत्पन्न होने वाले रोग, और दूसरे हो जाते हैं आपके पादपों में होने वाले रोग। दोनों ही चीज़ों को देख के जाना कि किस तरीके से, कौन से तत्व की कमी से, कौन से बैक्टीरिया वायरस की कमी से किसी पौधे में रोग होता है, किसी जीव में, जंतु में, और मनुष्य वाले तो सारी बीमारियां पढ़ के एक बार चले जाना, और कुछ भी नहीं है। राइट, जितना कम से कम होगा उतना कम से कम अभी आप कॉन्सेंट्रेट करें, और नया नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है। ओके, चलो, और यही सेम चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, आपकी भौतिक विज्ञान में आ जाती हैं। भौतिक विज्ञान में किन चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे कि भौतिक विज्ञान में जब हम चीज़ों की बात करते हैं तो ज़्यादातर देखते हैं खोजें, क्योंकि विज्ञान का काम ही है भाई, विज्ञान का काम है आपका काम आसान करना, है कि नहीं। यहाँ आप स्पेशली ध्यान दे लेना घर्षण पर। घर्षण क्या होता है, घर्षण के प्रकार, घर्षण से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। यहाँ से आप दर्पण स्पेशली देख लेना,
ठीक है। दर्पण में भी वही उत्तल अवतल लेंस आ जाते हैं, आपके दर्पण के प्रकार आ जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आप स्पेशली ध्यान दोगे प्रकाश पर, ध्वनि पर, ये सारे ऐसे टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तरंग, ध्वनि भी एक तरंग है, लेकिन तरंग एक अलग से, सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं तरंग। तरंगों में हम अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ जैसी तरंगें पढ़ते हैं, और इन्हीं तरंगों से आपको ज़्यादातर जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है इनके उदाहरण पर। किन पर? इनके उदाहरण पर। जितने भी विज्ञान की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इनके उदाहरण ज़रूर देखना है। आपके दर्पण के भी उदाहरण देख के जाना, लेंस आप पढ़ते हो ना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सब कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कैसे। डॉक्टर अगर किसी का कान देख रहा है तो वो किस तरीके के लेंस का प्रयोग कर रहा है। नाई की दुकान पे आप हजामत बनवाने जाते हैं तो कौन सा वहाँ पर लेंस, कौन सा दर्पण वो यूज़ कर रहा है। गाड़ी के हेडलाइन पे कौन सा लगा हुआ है, सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। स्पेशली इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। ओके, दर्पण को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, और प्रकाश, ध्वनि, तरंग, ये कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, स्पेशली फिजिक्स में, राइट। और दूसरी एक और चीज़ आती है, आपका आता है एक रसायन विज्ञान। क्या आता है? रसायन। रसायन विज्ञान में क्या पढ़ सकते हैं भाई? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? रसायन विज्ञान को हमने 3rd स्थान पे रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो बनेंगे वो भी कहाँ से बनेंगे? आपके अम्ल, आपके क्षार, ठीक है। यहाँ से और क्या चीज़ बन सकते हैं? अम्ल, क्षार जब हम लोग पढ़ते हैं तो इनके भी उदाहरण, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, चींटी काट ले तो कौन सा अम्ल होता है, क्यों हमको जलने लगता है, ये सारी चीज़ें। बर्र समझते हो? बर्र ने डंक मारा है तो कौन सी अम्ल के कारण हमको पेन होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें। इमली में, आपके सिरके में, आपके आम, इन सारी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें हैं आपको याद करके जाना है, स्पेशली उदाहरण। थ्योरी को छोड़ दो भाई, थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा उदाहरण कि ये क्या है, वो क्या है, इसका उपयोग, उसका उपयोग, राइट। तो स्पेशली आप क्या ध्यान दोगे? एक दोगे उदाहरण पर और दूसरा दोगे इनके उपयोग पर, ठीक है। यहां से अगला आता है आपका धातु, आपके अधातु, मिश्र धातु। इन सब के क्या पढ़ के जाना है? इनके उदाहरण पढ़ के जाना है। नहीं पूछेगा आपसे कि धातु की परिभाषा बताओ, चमक होती है कि नहीं, उसको नहीं पूछना है भाई, उसको परिभाषा नहीं जानना है, उसको जानना है कि हमको बताओ कौन धातु है, कौन अधातु है। अभी कुछ दिन पहले जो हम क्वेश्चन लगा रहे थे ना, उन पे भी हमने ध्यान दिया था कि कौन सी धातु है जिसको उसे चाकू से काट सकते हैं, यही पढ़ा था ना। किसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है? मिश्र धातु, तांबा, पीतल मिला के क्या बनता है? आप जो कांसे की बात करते हो, कांसा किसके में किस को मिला के बनता है? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, तो स्पेशली आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। ओके, चलो अगला एक और चीज आती है आपकी जीके। क्या आता है? जीके, जिसको हम क्या कहते हैं? सामान्य अध्ययन, और जनरली जीके ही आपको जीके जनरल नॉलेज ज़्यादा लेके चलते हो आप लोग। अब जनरल नॉलेज में तो भाई साहब ये तो एक अथाह समुद्र है, जीके अथाह समुद्र है। और जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जितनी भी चीज़ें मैंने विज्ञान में बताई वो सिर्फ वो आने वाली है 25 नंबर में, और वही 25 नंबर आपके आने वाले हैं यहाँ पर। कितने? 25 अंक। कितने होंगे आपके? 25। और इस 25 के लिए भाई साहब इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपीजीके, और एमपीजीके में फिर वही उधर का हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका इकोनॉमी, सारी चीज़ें, पॉलिटिकल, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इधर थोड़ा सा डूबने का खतरा ज़्यादा है। और हाँ, एक और चीज़ तो मैं भूल ही गई हूँ, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एमपी का
राइट। किसका? आपका करंट। करंट किसका आएगा भाई? करंट अफेयर्स आएगा, आपका एमपी का भी आएगा और आपका इंडिया का भी आएगा और आपका इंटरनेशनल भी आएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड का ही मान लो भाई, दुनिया जहान का। दुनिया जहान में जो कोई घटना घटित हुई होगी उसके बारे में पूछा जाएगा। हो सकता है जैसे तुर्की में अभी हाल ही में तूफान जो भूकंप आया था उससे पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कई बार ऐसे केसेस हुए हैं, राइट। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि कुछ दिन, आज 8-10 दिन पुरानी घटनाएं भी पूछ ली गई हैं, क्योंकि करंट में वो मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था। तो इसलिए इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। तो ये सोचो कि ये तो सिर्फ करंट अफेयर्स के हमने 3 पार्ट कर लिए, यही हम जीके को देखते हैं तो उधर से इतिहास, भूगोल, आपका उधर से इकोनॉमी, अब उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो हम क्या पढ़ें? मुद्दा ये है कि हम क्या पढ़ें भाई, है तो अथाह समुद्र, कहीं ना कहीं से तो जाके हमको उसमें से जाके लाना पड़ेगा ना। डूब जाने से अच्छा है कि हम उसके साइड से आके निकल लें। तो उस साइड से कैसे निकल सकते हो? आप ध्यान दे सकते हो एमपी जीके पर। किस पर? एमपी जीके पर। और एमपी जीके में क्या ध्यान देना? सबसे पहले ध्यान देना आप जनजातियों पर। किन पर? जनजातियों पर, क्योंकि भाई साहब जनजातियों वाले प्रदेश हैं हम, और मामा जी का बड़ा ध्यान है। अगेन बोल रही हूँ, मामा जी का आजकल बड़ा ध्यान है जनजातियों की तरफ। ओके, किसका नाम बदला, क्या नाम बदला, वो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में भी आ सकती हैं और उसी मुद्दे को उठा के पीछे से पूछ लेगा क्वेश्चन। क्योंकि जनजातियों के भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं फ्रीडम फाइटर्स के नाम में उधर भी आते हैं, है कि नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी भूमिका रही है, उधर से भी आ सकता है। आप पहले से भी अगर मध्य प्रदेश का इतिहास उठा के देख लो तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो और क्या चीज़ों पे हम ध्यान से दे सकते हैं भाई? संस्कृति। किस पर? संस्कृति। संस्कृति में क्या? मेला देख लेना, मेले बड़े पसंद हैं भाई, कौन सा मेला कहाँ लगता है। इसके बाद महल देख लेना, क्योंकि इमारतें बहुत पूछी जाती हैं। और क्या देख सकते हो? और यहाँ के नृत्य महोत्सव भी याद रख लेना। नृत्य में सभी आ जाते हैं, त्योहारों में सभी आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां भी कुछ नृत्य करती हैं, कुछ जनरली लोग भी करते हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के नृत्य होते हैं। स्पेशली मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, भाई साहब मध्य प्रदेश राज्य कब बना, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, क्या लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य, गान, ठीक है, गान, सारी चीजों को आपको देख के जाना है। जितने भी पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार देख लेना। क्षेत्र, पुरस्कारों के स्पेशली क्षेत्र, किस क्षेत्र में क्या दिया जाता है। जैसे तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। हालांकि है कला और साहित्य के क्षेत्र, जब आप लोग पढ़ते हो ना लिस्ट में, तो कला और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, लेकिन किसको किस तरीके से, कालिदास पुरस्कार क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब कालिदास पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार और लता मंगेशकर जैसे पुरस्कारों को हम कैसे छोड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले खेल पुरस्कार हो गए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली सी चीज़ें, ज़्यादा डीप में जाना ही नहीं है, ऊपर ऊपर की चीज़ों से, समुद्र अथाह समुद्र के ऊपर से जाना है तो ऊपर से ही जाना पड़ेगा। डूब के जाओगे तो डूब ही जाओगे, ठीक है। तो डूबना नहीं, हम ऊपर ऊपर से जाएंगे तो आराम से पार कर सकते हैं। बहुत जनरली सी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत सरफेस से क्वेश्चन आते हैं, डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है। भले ही उसका नाम बदल गया है, पहले व्यापम था, फिर पीईबी हो गया, अब कर्मचारी चयन मंडल आयोग हो गया, लेकिन उनके लक्षण नहीं बदलते। नाम बदलने से क्या कहते हैं, लल्ला के लक्षण नहीं बदलेंगे, उसी तरीके से है, उनके काम हमेशा से वही है। और ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करने के बाद बोल रही हूँ। स्पेशली उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे जो हमसे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं।
ओके, तो इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ है कि जो आप लोग बर्डन ले रहे हो, जो आप चीज़ों का इतना स्ट्रेस ले रहे हो, इनको स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या नहीं करना है? इन सब का स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगली बात आती है कि अब करना क्या चाहिए। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि अब हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, दबाव में नहीं जाना है, प्रेशर कुकर मत बन जाना, राइट। दबाव में नहीं आना है। दबाव को क्या करना है भाई? दबाव को नहीं लेना है। पहली चीज़, ये जो आपके दिमाग पर इतना दबाव है उसको नहीं लेना है। ये मान के चलना है कि भाई एग्ज़ाम है, परीक्षा है ना, आप डरे हो, सभी डरे हैं, ऐसा कोई नहीं है। और किसी और की बातों में नहीं आना है, अफवाहों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अफवाहों में नहीं पड़ना है। कौन सी अफवाहें? अब आप लोग पूछो भाई कौन सी अफवाहों की मैं बात कर रही हूँ। नहीं पड़ना है, ठीक है, कि परीक्षा की डेट बढ़ जाएगी, अभी नहीं पढ़ना है, क्या ही बाद में देखेंगे, बाद में कर लेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं भाई। बहुत समय लगा, 5 साल बाद वैकेंसी आई है और आगे अगला सोच लो अगला कब आएगा। नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन है और उसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना के लिए अगर आपके पास वक्त हो तभी अफवाहों में पढ़ना, राइट। अगर अफवाहों में नहीं पढ़ना है तो क्या करना है? पढ़ना है। एक होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ना। तो हमें पढ़ना नहीं है अफवाहों में और करना है पढ़ाई, पढ़ना है, ओके। दूसरी चीज़ की रूटीन नहीं बदलना है। क्या नहीं बदलना है? रूटीन नहीं बदलना है। रूटीन बिल्कुल नहीं बदला जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम कौन सा रूटीन? रूटीन आपके खाने का, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि खाना स्किप कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। खाना नहीं छोड़ना, खाना टाइम पे लेना है। दूसरी चीज़, नींद टाइम पे लेनी है। आधी रात में जग के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी एक साइकिल, एक घड़ी की तरह काम करती है। क्या करती है? घड़ी की तरह। बायोलॉजिकल साइकिल होता है हमारी बॉडी का और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करती है। दिन में काम करना है, रात में उसको सोने के लिए आराम चाहिए है। ऐसा नहीं कि रात में 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद सुबह सोएंगे 1-2 घंटे और उसको बोलेंगे फिर दिन भर पता चले हेडेक चढ़ा हुआ है, तो वो नहीं करना है। आ रही समझ में बात? हमें हेडेक नहीं लेना है भाई। रात में आधी रात पढ़ने से अच्छा टाइम पे सो जाओ। जैसे अभी तक सोते जागते थे उसी तरह से सोना है, उसी तरह से जागना है, उसी तरह से खाना है। बदलना है तो सिर्फ अपने पढ़ने का थोड़ा सा तरीका। वो तरीका मैं नहीं कह रही हूँ कि पूरा तरीका बदल दो, मैं कह रही हूँ कि जो पढ़ रहे थे उनमें से थोड़ा सा एलिमिनेशन, कि किस चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे कम ध्यान देना है, बस बात सिर्फ इतनी है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है स्वास्थ्य। क्या होती है? स्वास्थ्य। क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब आप शरीर से अगर आप बीमार होगे तो कितना भी आपको आता होगा, कितना भी आएगा, कितना भी आपने पढ़ रखा हो, आपको उस समय आपका शरीर साथ नहीं देगा। और जब शरीर साथ नहीं देगा, इंसान आपका दिमाग बीमार हो तो आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, उस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी में अब आपको क्या रखना है कि भाई साहब स्वस्थ रहना है। ये वो टाइम होता है कि थोड़ी सी चीज़ में बीमार हो जाते हैं, तो अभी ज़्यादा ठंडा वंडा खाना शुरू नहीं करना है, एकदम से कूलर एसी में नहीं बैठ जाना है, नहीं तो अभी तबीयत ज़्यादा खराब होती है। और परीक्षा का और बीमारी का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा परीक्षा आ गई, बीमारी कहती मैं भी आती हूँ। तो वो वाली चीज़ें हमेशा से होती रही हैं। परीक्षाएं कोई भी हों, हमेशा से इन दोनों की जोड़ी बन जाती है। तो मेरी बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि कोशिश करना कि इन दोनों की जोड़ी ना बन पाए।
ओके। इन सब चीज़ों पर आप ध्यान रखना और खुद को मोटिवेट रखना है, डिमोटिवेट नहीं होना। सब अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होगी क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो। आज नहीं बन रहा है, MCQ छूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाएं करते जाएं करते जाएं और यही एक चीज़ आपको स्टेबल रखने में काम आएगी और यही एक वो चीज़ है जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्ज़ाम तक बनाए रखेगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम।